रिएक्शन बताने जा रहे हैं। कार्बाइल एमी रिएक्शन मोस्ट वीवीआई रिएक्शंस है। ये सभी जगह आपको यूज होगा। वाटर पेन कन्वर्शन एंटीफायर, जब आप क्लोरोफॉर्म पढ़ते हैं उस क्लोरोफॉर्म में कार्बाइल एमी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हैलोअल्केन में। तो अब आप देखिए कार्बाइल एमी रिएक्शन कहते किसे हैं। आप दो कंपाउंड का नाम सुनेंगे, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक, लेकिन इसमें मेन जरूरी है कार्बाइल एमी रिएक्शंस में प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमीन react with chloroform in the presence of alcoholic QH to form isocyanide. This reaction is called कार्बाइल एमी reactions. For example, आप बताइए, आप यहां पे RNH2, ये आपने RNH2 के 1 डिग्री के एमीन को आपने प्राइमरी एमीन कहे, किससे रिएक्शन करा रहे हैं? CHCl3 को क्या कहते हैं बोलिए? क्लोरोफॉर्म। और किसके प्रदेश में? अल्कोहलिक QH, KOH। कैसा KOH? अल्कोहलिक QH के साथ। तो अब बताइए ये K प्लस Cl माइनस मिलके कितने K से निकल जाएंगे? 3KCl। 2 हाइड्रोजन और 1 यहां पे P हाइड्रोजन और POH मिलके 3 मोल क्या निकल जाएगा? H2O। सिर्फ आपके पास क्या बचा? ये N और ये C। ये NC को क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड, RNC। तो आपके पास रिएक्शन लिखेंगे RNC। क्या लिखेंगे? RNC। और RNC का नाम देंगे अल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या कहेंगे जी? अल्काइल आइसोसाइनाइड। 3 मोल आपने KCl प्लस 3 मोल क्या निकालेंगे? H2O। तो आप यहां पे ये वाइन प्राइमरी एलिफेटिक में आपने यहां पे इसे लिए इथाइल एमीन, और एरोमेटिक में आप बेंजीन के साथ NH2 लिखेगा तो उसे क्या कहेंगे? एनिलीन। बेंजीन के पर NH2 लिखेगा तो क्या कहेंगे उसको? एनिलीन। और ये इसका नाम क्या कहेंगे? इथाइल एमीन। ये एलिफेटिक कंपाउंड, ये कैसा कंपाउंड? एरोमेटिक कंपाउंड। When aliphatic and aromatic compound, लेकिन कैसा कंडीशन होना चाहिए? When primary aliphatic and aromatic amine react with, किसके साथ रिएक्ट करेगा? क्लोरोफॉर्म के साथ। बताइए किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके प्रदेश में सर? अल्कोहलिक QH के प्रदेश में। किसके प्रदेश में? अल्कोहलिक QH के प्रदेश में। यहां से क्या निकल गया? KCl3 मोल, 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3OH 3H2O। तो आपके पास बचेगा क्या? ये N और ये C। NC को क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड। तो नाम आपका क्या हुआ? इथाइल आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे इसका नाम? इथाइल आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे इसका नाम? ये इथाइल आइसोसाइनाइड। 3 मोल KCl प्लस 3 मोल H2O बाहर निकल गया। अब आप एरोमेटिक एमीन में इसके साथ आप क्लोरोफॉर्म को रिएक्शन कराइए। किसके प्रदेश में? एनिलीन को जब क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करते हैं अल्कोहलिक QH के प्रदेश में। किसके QH के प्रदेश में? अल्कोहलिक QH के प्रदेश में। ये 3Cl मिलकर 3 क्या निकल गया? KCl। और आपके पास 3 हाइड्रोजन 3OH 3H2O। फिर बचा आपके पास NC को क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड। क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड। तो नाम क्या हो गया? फिनाइल आइसोसाइनाइड। बोलिए इसका नाम क्या हुआ? फिनाइल आइसोसाइनाइड। बताइए बाहर क्या निकला? आपके पास 3 मोल KCl 3 मोल H2O। तो आपने देखा इस रिएक्शन को आप क्या नाम कहें? कार्बाइल एमी रिएक्शन। क्या नाम बोले? कार्बाइल एमी रिएक्शन। आपसे पूछा गया कार्बाइल एमी रिएक्शन क्या होता है, जब नेमी रिएक्शन पूछा जाए, ये तीनों स्टेप आपको एग्जाम में लिखना होगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है सर, ये कार्बाइल एमी रिएक्शन पूछा गया, हम एग्जाम में लिखे, ये नाम भी रिएक्शन लिखने के बाद को नंबर भी आया, लेकिन सर कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस, कुछ मैकेनिज्म, कुछ ऑब्जेक्टिव तरह तरह के पूछे जाते हैं, वहां कैसे क्या पूछे जाते हैं इसके बारे में हम एक चीज आप बता सकते हैं सर? हम जानना चाहते हैं कि ये प्राइमरी जो एल्फेटिक एरोमेटिक एमीन आपको किसके साथ रिएक्शन कराएं? क्लोरोफॉर्म के साथ। बना क्या? आइसोसाइनाइड।
ये जो आइसोसाइड कैसे बना, ये PCK निकला, कैसे निकला, ये तो आप यहाँ पे रिएक्शन दिखाइएगा डायरेक्ट निकलते हुए, हमने ये समझ में तो हम आ रहा है कैसे निकल गया, लेकिन कैसे निकला इसकी मैकेनिज्म चाहिए। इसकी मैकेनिज्म में आप एक दो नाम बहुत पहले पढ़े होंगे 10+1 में, कार्बिन, नाम सुने हैं कार्बिन का? सुने हैं, जरूर सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो जरा सा ध्यान दीजिए एक चीज नोट में। नोट में ये हम बताने जा रहे हैं बालक, अभी आपने क्या पढ़ा पहले, हमको क्या चाहिए, प्राइमरी, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमीन, यही लिए हैं, प्राइमरी, एलिफेटिक और कैसा में लिए हैं, एरोमेटिक एमीन। इसे जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट को आप क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड। बोलिए क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड। अब ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, आइसोसाइनाइड का स्मेल कैसा है, तो किसी कहीं चॉइस में अनप्लेजेंट स्मेल लिखा रहेगा, कहीं ऑफेंसिव स्मेल लिखा रहेगा, सबका मतलब होता है बैड स्मेल। तो आप यहां पे लिख सकते हैं अनप्लेजेंट स्मेल, या आप लिख सकते हैं ऑफेंसिव स्मेल, मतलब बैड स्मेल, बहुत खराब गंध होता है आइसोसाइनाइड्स का। तो प्राइमरी एमीन। अब यहां पे आपने अभी चर्चा किया कार्बिन का। कार्बिन क्या है, आप हमसे पूछिएगा सर कार्बिन क्या है, नहीं जानते हैं, पढ़े थे लेकिन भूल गए हैं, तो आइए थोड़ा सा हम कार्बिन का, यदि कार्बिन नहीं रहेगा तो ये रिएक्शंस आपका नहीं बनेगा। तो एक्स्ट्रा आप तो जो एग्जाम में पूछा गया तो आपने इतना लिख के एग्जाम में नंबर ले लिए, लेकिन आपके पास जी और नीट के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए नाम है कार्बिन, क्या नाम है जी, कार्बिन। हम आपसे पूछेंगे कार्बिन किसे कहते हैं, देखिए कार्बन और इन लगा हुआ है, इसे कहते हैं कार्बिन। तो आप जवाब में यह कहिएगा ये है कार्बिन, जिसके पास 2 बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन हो उसे कार्बिन कहते हैं। क्या बताएं, जिस कार्बन के पास कितने बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2 बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन से कार्बिन। बोलिए, जिसके पास 2 बॉन्ड एंड 2 इलेक्ट्रॉन होगा उसे कार्बिन कहते हैं। तो 2 2 4 और 4 2 6, टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। बताइए तो भी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसलिए तो ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया सर, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। और किसके समान काम करेगा सर, लुईस एसिड के समान। और लुईस एसिड का काम है लॉन्ग पेड़ों को क्या करना, एक्सेप्ट करना, इसलिए ऑक्टेट पूरा नहीं किसी से रिएक्शन करेगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे, हाईली रिएक्टिव। बोलिए कैसा होगा ये, हाईली रिएक्टिव। और किस तरह का हाइड्रेशन शो करेगा ये, sp2। एक कार्बिन में पढ़े हैं आप लोग, और कार्बिन में आप लोग जब भी कार्बिन का स्ट्रक्चर भी आप बनाए होंगे, कार्बिन के पास आप पढ़े हैं कि 1 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाई दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन 1 ऑर्बिटल। एक ही ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है जी, 2 इलेक्ट्रॉन। जब एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सर, 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट स्पिन। कैसा स्पिन होगा सर, अपोजिट स्पिन। तो ये आपने कार्बिन का नाम सुना, और कार्बिन आप इलेक्ट्रोफिलिक के समान, लुईस एसिड के समान काम किया। तो आपसे जनरली कार्बिन क्या है कोई पूछेगा तो इसे सिंपल बोलिए ना, जिसके पास 2 बॉन्ड एंड 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कार्बिन कहते हैं। इस कार्बिन का इसमें ये आइसोसाइनाइड बनाने में बहुत बड़ा रोल है। कैसे आप पूछिएगा ना सर, एनिलीन क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाया, लेकिन कैसे बनाया,
इस चीज को जानने के लिए इसकी मैकेनिज्म जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैकेनिज्म जान आपके एग्जाम में पूछेगा तो आप कार्बाइल एमी रिएक्शन लिख दिए, आपको नंबर मिला। ऑब्जेक्टिव भी कुछ हुआ, कुछ ऑब्जेक्टिव यहां से डायरेक्ट आ गया, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आपको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको सब मैकेनिज्म जानना पड़ेगा। बहुत प्यार से बताते हैं, देखिए मैकेनिज्म आगे। चलिए आज आप लोग को कार्बाइल एमी रिएक्शंस का मैकेनिज्म बता रहे हैं। अभी आपने बताया when primary aliphatic and aromatic amine react with chloroform in the presence of alcoholic QH। कैसा QH लिए थे हम लोग? अल्कोहलिक QH। अल्कोहलिक QH आराम से आयन में टूट जाता है, KOH, K प्लस OH माइनस। यदि आप 3 मोल लेंगे KOH तो 3K प्लस और 3OH माइनस। तो आपने सुना कि जब आप प्राइमरी एलिफेटिक एरोमेटिक एमिन को क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक QH के प्रेजेंस में, तो क्या बनाते हैं? एसोसाइड। कैसे बनता है? कैसे 3 मोल आपने केशियस निकाले, कैसे 3 मोल आपने H2O निकाले, इस चीज को आप देखना चाहते हैं, बहुत आराम से प्यार से देखिए मैकेनिज्म को। आपको सबसे पहले कार्बन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। आप बताइए, आप अभी स्टेप नंबर फर्स्ट, पहला काम आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले आप क्लोरोफॉर्म लिखिएगा। बोलिए क्या लिखे? सबसे पहले आप CH3 का नाम आपने क्या कहा? क्लोरोफॉर्म लिख दिए। अब बताइए सर, बेस बहुत है, यहां पे हम सिंपल OH माइनस आयन बेस लिए, तो जब आपके पास अल्कोहलिक QH में से एक OH माइनस आयन यहां पे सबसे पहला कदम बढ़ाया, तो जैसे ये आपको जैसे इसको ट्रैप करेगा तैसे ही इसके पास आएगा कि नहीं? तो ये इसे लॉस होने के बाद इसे इस पर इलेक्ट्रॉन पे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और H पे पॉजिटिव चार्ज, ये H प्लस आयन और ये OH माइनस आयन मिलकर क्या बाहर निकल जाएगा? बताइए, H2। क्या निकला? H2। अब सोचिए सर, ये H2 निकल गया तो आपके पास बचा क्या? इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया होगा और आपके पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन में आपने एक क्लोरीन निकाल दिया तो आपके पास बचा कितने क्लोरीन? एक H, अभी क्लोरीन नहीं, अभी इसके पास 3Cl बचा, तो आपने इससे H2 निकाला, बचा कार्बन पे गेन किया इलेक्ट्रॉन, तो इस पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। और आपके पास अभी 3 क्लोरीन प्रेजेंट है क्या नहीं? लेकिन इसी केस में आपके पास एक क्लोरीन यहां से बाहर जाएगा। जैसे ये क्लोरीन यहां से जाएगा सर, तो नेगेटिव चार्ज पे तो इलेक्ट्रॉन छिपा ही रहता है, तो आपके पास इसी कार्बन पे वही इलेक्ट्रॉन आएगा और बचा आपके पास 2 क्लोरीन। जस्ट आपने बताया था भी कि जिसके पास 2 बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन रहता है उसे कार्बन कहते हैं, लेकिन इसमें 2 क्लोरीन है इसलिए इसका नाम कहेंगे डाइक्लोरोकार्बन। क्या नाम कहेंगे? डाइक्लोरोकार्बन। आपने सबसे पहले देखे कि मैंने क्लोरोफॉर्म लिया, उसको OH माइनस आयन से रिएक्शन करके वाटर रिमूव किया, फिर इस पे नेगेटिव चार्ज, फिर यहां से Cl माइनस रिमूव हुआ, तब बना डाइक्लोरोकार्बन, कार्बन बन गया। अब आपका रिएक्शन स्टार्ट। मेक स्टेप सेकेंड का मेन रोल है। स्टेप सेकेंड में क्या होता है सर? एकदम आराम से देखिए, आपने यहां पे क्या लिया? ये बेंजीन, बोलिए बेंजीन, ठीक है सर। इस बेंजीन में आपके पास क्या लगा हुआ है? यहां पे NH2, इसका नाम बताइए, एनिलीन। इस एनिलीन को आपने कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे। चलिए, मैंने यहां पे Cl2 कार्बन, आप बताइए कि ये कार्बन है सर, डाइक्लोरोकार्बन। कार्बन कैसा काम कर रहा है आप हम पूछेंगे तो बोलिएगा नहीं कि सर ये लुईस एसिड के समान काम कर रहा है। लुईस एसिड
मतलब ये किसके समान काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक के समान, बोलिए कि नहीं। और एनिलीन जो है इसमें एमीन लगा हुआ है, ये किसके समान काम कर रहा है? लुईस बेस। लुईस बेस का मतलब न्यूक्लियोफिलिक के समान काम कर रहा है। तो आपके पास तो कंसेप्ट है ही ना। लुईस ऐसे उसे कहते हैं जो लॉन्ग प्रोटॉन को क्या करता है? सट करता है। सिंपल। आप आगे बढ़िए, फिर बेंजीन बनाइए सर। बना दिए, ठीक है। इस पे क्या लिखेगा? एन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन दिखा दिए। कार्बन से संबंध हुआ इसको, कार्बन पे क्या क्लोरीन है सर? 2 क्लोरीन है। अब आपके पास एन के पास 4 बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज। इसने गेन किया तो नेगेटिव चार्ज। अब सोचने वाली ये बात है सर, स्टेप आगे जब बढ़ाएंगे तो ये माइनस वाला चार्ज जो है, ये माइनस इसको ट्रैप करेगा, तो H प्लस आयन वहां चला जाएगा, H चला जाएगा, तो ये जो इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन के पास वापस आ जाएगा। तो इसकी किस फॉर्म में आ जाएगा? फिर बेंजीन लिखिएगा। फिर बेंजीन के पास लिखने के बाद ये N के पास और वापस 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कीजिएगा। फिर ये कार्बन लिखिएगा, कार्बन पे फिर H आ गया, यहां पे पहले से क्लोरीन है ये आपके पास। मेरॉल। अब देखिए, अब रॉल जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ सर, तो यहां से सबसे पहले जैसे यहां पे ये आएगा, तैसे यहां से क्लोरीन बाहर ही होगा। लॉन्ग प्रोटॉन डोनर का काम क्या? ये इसके पास जैसे आता है, यहां से एक क्लोरीन बाहर निकल रहा। क्या बाहर निकला? Cl माइनस। Cl माइनस जैसे बाहर निकला सर, तो किस फॉर्म में आया? गौर कीजिए। पहले आप बेंजीन लिख दिए, देखिए सर, ये N है, ये H है सर, ये डबल बॉन्ड है सर, फिर प्लस आ गया सर, फिर यहां पे एक H एक Cl। फिर आप गौर कीजिए सर, यदि हम बेस OH माइनस एन बेस लेंगे तो ये बेस OH माइनस को ट्रैप करेगा सर, तो बाहर क्या निकाल दिया? H2O। तो H2 निकलने के बाद इसके पास जो इलेक्ट्रॉन, फिर इसके पास वापस चला गया इलेक्ट्रॉन, फिर लॉन्ग प्रोटॉन आ जाएगा। फिर बेंजीन आप लिखेंगे। फिर बेंजीन के पास लिखने के बाद आप देखिए इस N के पास फिर लॉन्ग प्रोटॉन आया कि नहीं? हाँ या नहीं? इसका वापस आया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। अगेन अब बताइए, फिर ये यहां की यहां बॉन्ड बनाएगा, यहां से Cl माइनस बाहर ले रिमूव होगा, फिर Cl माइनस निकला बाहर सर, फिर आपका किस फॉर्म में आएगा? फिर बेंजीन लिखिए, बेंजीन लिखिए फिर, और इस बेंजीन को लिखने के बाद बताइए, ये N ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ना रहा आपके पास, ये क्या हुआ सर? प्लस चार्ज। अगेन आपका OH माइनस एंड बेस, ये इसको ट्रैप करेगा सर, ऐसे इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा सर, जैसे फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, ये बेंजीन है सर, ये बेंजीन है, और इस बेंजीन में आप बताइए क्या क्या रहा? N ट्रिपल बॉन्ड C प्लस, इसने गेन किया तो कैसा सा? NC, और NC को अभी आप पढ़े थे आइसोसाइनाइड कहते, इसका नाम क्या हो गया? फिनाइल आइसोसाइनाइड। आप एग्जाम में तो लिख के नंबर लेते आए, लेकिन आपने आराम से लिखा दिया 3 मोल KCl, लेकिन और 3 मोल H2। अब बताइए KCl कैसे निकला होगा? 3 मोल, 1 Cl माइनस, 2 Cl माइनस, 3 Cl माइनस और 3 K प्लस, तब ना 3 KCl निकला सर। वाटर कैसे निकला होगा? OH, 1 OH, 2 OH and 3 OH, 1 H2O, 2 H2O, ये H, ये OH मिलकर के H2O, 3 H2O, और आपके पास ना निकलने के बाद बचा क्या आपके पास? सिर्फ NC। NC को क्या? आइसोसाइनाइड। ये इसकी मैकेनिज्म है इंटरमीडिएट, कैसे आपने रिएक्शन
किया, कैसे स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन किया और इसमें क्या कार्बन का मेन रोल है, इस रिएक्शन किसका देखा गया, कार्बाइल एमीन रिएक्शंस की मैकेनिज्म, ये कैसे आप फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाते हैं। यहीं पे यदि मान ले इसमें आप बेंजीन नहीं देते RNH2, तो R यहाँ बेंजीन के लिए RNH2 सब जगह R रखते हैं। मान ली इथाइल एमीन के साथ करते हैं, ये बेंजीन नहीं लिखते, यहाँ पे इथाइल CH3 CH2NH2 इथाइल लिखेगा। सभी की मैकेनिज्म का स्टेप, यहाँ पे इथाइल नहीं लिखेंगे, यहाँ बेंजीन लिखेगा, बेंजीन पे NH2 होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एलेनिन। तो बेंजीन लिखे, लेकिन सभी की मैकेनिज्म का प्रोसेस एक ही है। आप यदि इसे ध्यान से देखना चाहते हैं कि कैसे कैसे बना, लेकिन आप तो तुरंत एग्जाम में जवाब दीजिए कार्बाइल एमीन रिएक्शंस आपको शुरू में बता दिए, नंबर लेते आएगा। उस नेमी रिएक्शन की मैकेनिज्म जानना बहुत जरूरी है, इसे नोट कीजिए और इसकी ऑब्जेक्टिव बनाइए। अंडरस्टैंड? दो चार ऑब्जेक्टिव डाल दें। देखिए कार्बाइल एमीन रिएक्शंस का कुछ ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। Aniline is heated with chloroform and alcoholic gas when phenyl isocyanide is produced. The reaction is known as, बोलिए, कार्बाइल एमीन रिएक्शंस। Aniline, chloroform and alcoholic gas रिएक्शन करके phenyl isocyanide बनाता है। This reaction is called, उसे क्या कहते हैं, कार्बाइल एमीन रिएक्शंस। Bad smell, unpleasant smell, offensive smell, जो भी बोलिए, a bad smell substance formed by the actions of alcoholic caustic products on chloroform and aniline is, aniline जब chloroform and alcoholic के वजह रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड जो बनता है, आइसोसाइनाइड कैसा स्मेल देता है, बैड स्मेल, इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए। कार्बाइल एमीन is liberated when, किस तरह का एमीन चाहिए, is heated with chloroform and alcoholic gas। तो प्राइमरी एमीन ना, प्राइमरी एलिफेटिक एरोमेटिक एमीन, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक gas के साथ रिएक्शन करेगा। तो आपके पास आज सुनाऊं से कार्बाइल एमीन में यही रिएक्शन देखने को मिला है। when ethyl amine is heated with, किसके साथ, chloroform and alcoholic gas, एक कंपाउंड जो बनेगा विथ ऑफेंसिव स्मेल कराएगा, बैड स्मेल कराएगा, इज ऑब्टेन, दिस कंपाउंड इज, वो कंपाउंड को क्या कहेंगे, आइसोसाइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। इस तरह के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। और कार्बाइल एमीन रिएक्शंस जो एग्जाम में प्री स्टेप में बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप एग्जाम में उसको लिखिए। और जो बच्चे चाहते हैं कि जी एंड नीट में आगे बढ़ने के लिए, उस बच्चे के लिए मैकेनिज्म जानना जरूरी है। बाकी आप जैसा करें, दोनों जाने, मैकेनिज्म का यूज कीजिए या सिर्फ रिएक्शन जानिए, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन यदि मैकेनिज्म पे ध्यान रखिएगा तो आपके फ्यूचर के लिए आपके बेटर रहेगा। कार्बाइल एमीन रिएक्शंस विथ मैकेनिज्म, कार्बाइल एमीन रिएक्शंस का ऑब्जेक्टिव,